हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी बस की यात्रा चैप्टर नंबर 3 जो है हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक है। यह एक बहुत अच्छी सी कहानी है जो मैंने आपको आदि पहले पढ़ा रखी है। इसके लेखक परिचय भी आपको दिया था मैंने और पाठ के बारे में भी आपको पढ़ाया था, जो कि फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ अपने हो गया था। ये बस इस चैप्टर के अंदर बस और बस के मालिक के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि भाई किस प्रकार से ये लोग जो है जो पुरानी और खराब हालत की बसें सड़कों पर चलाते हैं और इनको जो यात्रियों की जान का कोई भी जान माल की रक्षा को लेकर उन्हें कोई भी चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। इसलिए लेखक ने इस कहानी के ऊपर व्यंग्य किया है। तो इसमें आगे देखते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई लेखक को कैसा लग रहा है कि जैसे वो पुरानी बस में बैठा है, बस की स्थिति के बारे में बताया है, कैसे वह चल रही है, बार बार रुक रही है। इसमें गांधी जी के आंदोलनों के बारे में बताया है कि भाई इसमें कैसे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया है कि कैसे बस जो है बस के जो सारे पुर्जे हैं असहयोग आंदोलन की तरह के टाइम में जैसे था वैसे लग रही है, यानी कि उसका एक भी पुर्जा दूसरे पुर्जे से साथ नहीं दे रहा था। और बाद में वो बस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर चुकी हो वैसी लग रही है, यानी कि जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, यानी कि विनय के साथ में अवज्ञा का पालन न करना धीरे धीरे चल रही थी। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी कि पहले जो था ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर बगल में रख देता है, फिर ऐसा लगता है कि फिर वो हिस्सेदार जो है उसका बस कंपनी का हिस्सेदार जो इंजन को गोद में रखकर उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो लेखक ने ऐसा ही बताया था कि मानो ऐसा लेखक को लग रहा था। अब बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को और किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था, प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। यानी कि बस से जब बाहर देखा था तो बहुत ही सुंदर जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक जो है हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता तो लेखक को डर लगता है, यानी कि लेखक को लगता कि ये बस जो है अभी इस पेड़ से टकराएगा, और फिर वो थोड़ी देर बाद दिखता पेड़ का इंतजार करता कि कौन सा अगला वाला पेड़ आए, तो हो सकता है शायद अगले पेड़ से बस जो है टकरा जाए। झील दिखती तो लेखक सोचता कि हो सकता है कि ये बस ऐसी है, खराब स्थिति कभी भी खराब होगी और उछल के उसके अंदर गिर भी सकती है। एकाएक फिर बस रुकी और यानी कि अचानक आगे गए और बस जो है रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक है, इत्तेफाक की बात है। यानी कि फिर भी जो बस का जो हिस्सेदार जो था फिर भी बस की तारीफ कर रहा था। यानी कि बस की स्थिति ऐसी थी कि वो इतनी पुरानी थी और इतनी खराब स्थिति थी, फिर भी जो हिस्सेदार था बस का वो उसकी तारीफ किया जा रहा था कि बस तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई है। कैसे लगता था कि कोई बुढ़िया जो है थोड़ी चली और थक गई और बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी। लेखक को दुख हो रहा था कि बेचारी पर लग कर हम चले आ रहे हैं। लेखक को यह दुख हो रहा था कि ये इतनी बूढ़ी और हम इस पे बैठकर आ रहे हैं। उसको दया भी आ रही थी। अगर इसका प्राणात हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक को ऐसा
के हिस्सेदार थे उन्होंने इंजन को खोला और कुछ ठीक ठाक किया उसमें, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई, यानी बस और थोड़ी आगे चली, फिर उसकी जो रफ्तार जो है धीरे हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि जो रोशनी जो है वहां पे चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी कि जो रात का टाइम था, थोड़ी सी चांदनी थी, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि ये बस जो है धीरे धीरे रेंग रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम साइड में होकर रुक जाती थी और कहती, और मानो ऐसा लेखक को ऐसा लगता था कि रुक कर कहती थी कि भाई बेटा तुम आगे जाओ, मैं रुक रही हूँ, मेरी उम्र नहीं है, तुम पहले तेज चल रहे हो, तुम आगे जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। एक तो वो धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए वहाँ जैसे ही टायर जो है उसका टायर जो खराब हुआ तो वहाँ वहीं पे रुक गई। अगर तेज उसका रफ्तार जो है तेज होती तो मानो उछलकर नाले में गिर जाती, लेकिन वह तेज नहीं थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहे हैं। लेखक ने जो बस के हिस्सेदार के सामने देखा और उनको ऐसा लगा कि भाई उनको पता है कि भाई ये बस की कंडीशन जो है ऐसी है, टायर ऐसे हैं, फिर भी वह उस बस से सफर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बस से सफर करना जो है जान को खतरा भी हो सकता है, फिर भी वह ऐसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक ने सोचा कि भी ये जो आदमी इतना साहसी है और इतनी इसमें बलिदान की भावना है, तो इसका प्रयोग जो है ये अच्छे सही काम के लिए नहीं कर रहा है, ये खुद तो अपनी जान को दांव पे लगा रहा है, साथ में यात्रियों को भी। तो इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम भी मर जाते। देवता बाहे प्रसार इसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो लेखक का कहना है कि ये जो आदमी है इसको तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए था, तो कुछ देश के लिए किसी के लिए काम आता, लेकिन ये तो जो है ऐसा आदमी है कि भाई एक टायर तो टायर था, उसने उस टायर को बदला नहीं, टायर के लिए अपनी जान गंवा दी और देवता भी उसका मानो इंतजार कर रहे हैं कि भाई महान आदमी है, वो मर गया पर टायर नहीं बदला। खुद तो मरेगा पर है ना, साथ में जो यात्री है उनकी भी जान को। इसके बाद में आपके आगे देखो, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। जो टायर तो खराब हो चुका था, लेकिन उसके बदले में दूसरा टायर लगाया, वो भी घिसा हुआ ही था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद थी जो इन्होंने छोड़ दी। लेखक ने कहा, लेखक और लेखक के दोस्तों ने जो उम्मीद लगाए रखी थी कि हम टाइम पर पहुंच जाएंगे और दूसरे दिन इनको जो ड्यूटी पे जाना था, लेकिन इन्होंने जो पूरी उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद, टाइम पे तो क्या इन्होंने तो कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना तो क्या इन्होंने कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, क्योंकि बस इतनी धीरे चल रही थी, फिर खराब हो रही थी, फिर धीरे चल रही थी। तो लेखक और लेखक के दोस्तों ने सोचा हम तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। यानी कि लेखक का कहना है कहीं पे भी जाने की उम्मीद छोड़ दी, बस इनको तो सिर्फ वहीं पे जाना है, जैसा लग रहा है, जहाँ पर पृथ्वी पर कोई मंजिल ही नहीं है। यानी कि समझ गए आप, इनको लग रहा है कि बस इनका तो अब मरना ही है इस बस से। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी कि बस ने सारी उम्मीद छोड़ दी और साथ में इन्होंने
चिंता भी छोड़ दी और इनका जो तनाव भी खत्म हो गया। बस आराम से बैठ गए, जैसे बस चल रही थी धीरे धीरे मानो, और इन लोगों ने जो है चिंता को छोड़कर हंसी मजाक अपना जो है चालू कर दिया, क्योंकि इनको लग रहा था तब तो जाना तो कहीं भी जाना ही नहीं है। बट अब इन्होंने जो है चिंता से ये मुक्त हो गए और इन्होंने अपना हंसी मजाक जो है चालू कर दिया। तो देखो ये बस जो है, इतना ही है इस बस की यात्रा का चैप्टर। इसमें आपने क्या पढ़ा कि भाई बस की यात्रा है बहुत ही अच्छी है। आपने भी कभी बस में यात्रा की होगी, तो आपका भी अनुभव कैसा रहा होगा, शायद इससे कुछ मिलता जुलता हो तो आप याद कर सकते हैं। बस की यात्रा का जो सफ़र है, लेखक ने अपना बहुत ही अच्छे से अंदाज में इसको रखा है, यानी कि साथ में हंसी मजाक के, और बस के मालिक के ऊपर जो व्यंग्य वो भी किया है इन्होंने। बस की यात्रा का आपने भी बस की यात्रा की होगी, और इसमें जो है बहुत ही अच्छा बताया है, आंदोलन के बारे में भी बताया गया है, और किस प्रकार जो है आंदोलन के टाइम में सभी धार्मिक भेदभाव और मतों को भूलकर अंग्रेजों के साथ दिया था लोगों ने, वैसे ही बस के ऊपर बताया गया कि भी सभी पुर्जों ने जो सारा था आंदोलन छोड़कर सविनय अवज्ञा की आंदोलन की तरह बस का जो साथ दे रहे थे, वैसे बताया गया है, यानी कि धीरे धीरे वो चल रही थी। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और आप इसको वापस से रीडिंग करना, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम अगले वीडियो में